हेलो एवरीवन। सो केवीएस एंड एनवीएस टीयर 2 का अभी जो कुछ टाइम पहले आपका एग्जाम हुआ था उसकी प्रोविजनल आंसर की आ चुकी है। यस, 13 मई 2026 को ये आंसर की रिलीज करी गई है एंड दिस इज प्रोविजनल आंसर की। सो दिस मीन्स अगर आपको जो भी क्वेश्चंस लगते हैं कि आंसर की में जो आंसर्स है वो गलत हैं, आपके पास उसका सॉलिड प्रूफ है कि भाई इस रीज़न से इस वैलिड आर्ग्यूमेंट के साथ ये क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो चेंज होने चाहिए, तो आप उन आंसर्स को चैलेंज कर सकते हैं। यस, 17th मई इज द लास्ट डेट टू चैलेंज द क्वेश्चंस एंड ये जो आपके पास वेबसाइट दी हुई है यहाँ पर, इस वेबसाइट पे जाके आप इन क्वेश्चंस को चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जिन भी क्वेश्चंस को आपको लगता है आप श्योर हैं, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को चैलेंज कीजिएगा जिनके लिए आप श्योर हैं कि आंसर्स डेफिनेटली चेंज होने चाहिए एंड करेक्ट आंसर का आपके पास वैलिड प्रूफ है। ठीक है, सो 17th मई इज द लास्ट डेट एंड पर क्वेश्चन को चैलेंज करने की फीस इज ₹1000। राइट, चलिए। सो नेक्स्ट थिंग, जो हमारे लर्नर्स की बहुत ज़्यादा क्वायरीज आ रही थी कि मैम पीजीटी का एग्जाम दिया था एंड पीजीटी इकोनॉमिक्स में कौन कौन से क्वेश्चंस चैलेंज करे जाने चाहिए, आप वो बता दीजिए। तो लर्नर्स ने 3 ऐसे क्वेश्चंस को बार बार रिपीट बेसिस पे हमें भेजा है कि मैम ये क्वेश्चंस हमें लग रहा है जिनको चैलेंज किया जाना चाहिए। उन 3 क्वेश्चंस को हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है, आइए। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन था दिस: व्हाट इज अ मेजर चैलेंज रिगार्डिंग लेबर इन द इंडियन इकोनॉमी? इंडियन इकोनॉमी में लेबर के रिगार्डिंग सबसे मेजर चैलेंज क्या है? तो सबसे पहले तो ये देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर की में, प्रोविजनल आंसर की में दिया गया है, दैट इज फोर्थ एंड दिस इज 100% करेक्ट। ये क्वेश्चन बिल्कुल भी चैलेंज नहीं किया जाना चाहिए, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। हम लोगों ने जो डिटेल्ड एग्जाम एनालिसिस वीडियो बनाया था उसमें भी आपको फोर्थ ही आंसर मार्क करवाया था एंड आंसर की में भी फोर्थ ही मार्क किया हुआ है। राइट, सो दिस क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। लर्नर्स को लग रहा है, स्टूडेंट्स को, काफी स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है कि इसका आंसर जो है वो थर्ड होना चाहिए, दैट इज लो पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल। सो मैं आप लोगों को बता दूं, सिमरन मैम ने अभी कुछ दिन पहले ही पीएलएफएस की रिपोर्ट करवाई है आपको, है ना। यूट्यूब पे पीएलएफएस की रिपोर्ट का एक डिटेल्ड वीडियो बनाया गया है, उसमें आप जाकर देखोगे तो उसमें मैम ने बताया है कि पीएलएफएस की रिपोर्ट में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा हाई है हमारे यहाँ पर, इसका प्रूफ दिया गया है। ठीक है, तो यस, दिस इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम। लो पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, बट मेजर प्रॉब्लम की अगर हम बात करें, मेजर चैलेंज की अगर हम बात करें, तो हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज मोर कंपेरेटिवली अ मेजर चैलेंज देन लो पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल। फीमेल का पार्टिसिपेशन अभी धीरे धीरे इंक्रीज होने लग गया है एंड पार्टिसिपेशन से भी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट की जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट लिखा है दैट इज स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो हम इंडियन इकोनॉमी की जब क्लासेस पढ़ते हैं उसमें स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी में देखते हैं कि भाई मैन्युफैक्चरिंग का जो कंट्रीब्यूशन है, चाहे हम एम्प्लॉयमेंट की उसमें माने या फिर जो कंपनसेशन है जीडीपी में जो इसका शेयर है, दोनों ही केसेस में एक्सपेक्टेड जितना था, जितना होना चाहिए एज पर इंडिया के डेवलपमेंट को देखते हुए, उतना ज़्यादा इसका कंट्रीब्यूशन नहीं है। राइट, सो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट, यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सो फोर्थ इज करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। इसको स्टूडेंट्स को चैलेंज नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। राइट, चलिए, ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो सेकंड ये क्वेश्चन है, व्हाई इनइक्वालिटी इन ऑफ इनकम्स इज कंसिडर्ड एज मेजर चैलेंज इन इंडिया? क्यों इनइक्वालिटी को एक इंडिया में एक बहुत बड़ा चैलेंज माना जाता है? तो आंसर की में इसका आंसर फर्स्ट दिया गया है, दिस नीड्स टू बी चैलेंज। ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को जरूर से चैलेंज किया जाना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो फोर्थ होना चाहिए। अगेन आई एम सेइंग, हमारा जो डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो आया था उसमें भी इसका आंसर फोर्थ ही कराया गया था एंड फोर्थ शुड बी द करेक्ट आंसर। हमारी जो प्रोविजनल आंसर की आई है उसमें इसका आंसर फर्स्ट दिया गया है। सो इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स को जरूर से 100% चैलेंज करना चाहिए। रीजन बीइंग, इनइक्वालिटी की यहाँ पर बात हुई है। इनइक्वालिटी में हम स्पेसिफिकली क्या पढ़ते हैं कि रिच और पुअर के बीच में गैप बहुत ज्यादा है। राइट, सो वो क्यों है? बिकॉज बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ डू नॉट रीच टू पुअर पीपल हु कॉन्स्टिट्यूट मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन। हमारे यहाँ पे मेजर पॉपुलेशन जो है वो पुअर पॉपुलेशन है एंड वहां तक बेनिफिट्स, ग्रोथ के जो बेनिफिट्स हैं, इनकम के जो बेनिफिट्स हैं, वो नहीं पहुंच पाते हैं। दैट्स व्हाई इनइक्वालिटी ऑफ इनकम्स इज अ मेजर चैलेंज इन इंडिया। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट जो इसका ऑप्शन प्रोविजनल आंसर की में दिया गया है वो है बिकॉज इट कॉजेज डिफ्लेशन एंड रिडक्शन इन प्रोडक्शन। तो भाई इनइक्वालिटी और डिफ्लेशन का आपस में एज सच कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है।
इसलिए अगर y इनइक्वालिटी वाला ये जो क्वेश्चन 8th वाला है, दिस शुड बी चैलेंज्ड। अब ये आप चेक कर लेना कि आप लोगों का जो सेट है उसमें ये क्वेश्चन कौन सा है, राइट? इस सेट में आई थिंक दिस इज D1 प्रोबेबली, ये सेट जो है ये शायद D1 है, तो उसमें ये 8th क्वेश्चन था एंड उसमें ये क्वेश्चन जरूर से चैलेंज करा जाना चाहिए एंड इसका आंसर होगा 4th। आंसर की में उस आंसर की में D1 में ये जो है फर्स्ट दिया गया है एंड दिस शुड बी आंसर 4th। ठीक है, चलिए, सो इस क्वेश्चन को चैलेंज आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन एंड रीजनिंग का, मल्टीप्लायर इफेक्ट इज वीकर इन डेवलपिंग इकोनॉमीज, हायर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव रिड्यूसेस मल्टीप्लायर वैल्यू। अब ये रीजनिंग तो बिल्कुल करेक्ट थी कि भाई एमपीएस सॉरी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/MPS या 1/1 - MPC। तो ये देयर इज इनवर्स रिलेशन कि भाई हायर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, जितना ज्यादा MPS होगा उतना कम आपकी मल्टीप्लायर की वैल्यू आएगी। तो ये बी तो बिल्कुल करेक्ट था। सेकंड, इसका जो असर्शन है मल्टीप्लायर इफेक्ट इज वीकर इन डेवलपिंग इकोनॉमीज, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, स्टेटमेंट दोनों ही ठीक है। एंड जो आपका रीजनिंग है वो ए को क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा है। कैसे एक्सप्लेन कर रहा है ये भी हम देख लेते हैं कि भाई मल्टीप्लायर इफेक्ट इज वीकर, ये तो करेक्ट है कि भाई डेवलपिंग कंट्रीज में वीकर है। इसका जो रीजन है, दिस इज द एक्सप्लेनेशन कि भाई इन डेवलपिंग इकोनॉमीज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज रिलेटिवली हायर ड्यू टू लीकेजेस। लोग सेविंग्स ज़्यादा प्रेफर मतलब माइंडसेट जो है वो सेविंग्स की तरफ ज़्यादा है लोगों का, है ना? तो इस वजह से MPS जो है वो हाई होगा एंड MPS हाई होने की वजह से मल्टीप्लायर की जो वैल्यू है वो लो हो जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट होना चाहिए, बट आपकी प्रोविजनल आंसर की में आई गेस इसका आंसर सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, सेकंड आपको इसका आंसर दिया गया है बट इसका आंसर फर्स्ट होना चाहिए। सो दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी चैलेंज्ड, इस क्वेश्चन को भी स्टूडेंट्स को चैलेंज जरूर करना चाहिए। सो ये दो ही ऐसे क्वेश्चंस थे आंसर की में, प्रोविजनल आंसर की में, जो आपको चैलेंज करने चाहिए। बाकी ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द मेजर चैलेंज, इसका करेक्ट आंसर 4th ही होगा, राइट? चलिए, सो जल्दी से जाके जिन भी स्टूडेंट्स ने एग्जाम अपीयर किया है, आप जल्दी से जाके इन क्वेश्चंस को चैलेंज कर सकते हैं। फर्स्ट वाला नहीं करना है, दिस एंड ये जो मल्टीप्लायर वाला क्वेश्चन है इसको आप चैलेंज कर सकते हैं, राइट? अब एग्जाम स्टूडेंट्स का हो चुका है, हम लोग फाइनल रिजल्ट्स का वेट करते हैं। लेट्स सी व्हाट कम्स आउट, राइट? इसके अलावा अगर स्टूडेंट्स को अभी KVS या KVS NVS या EMRS या फिर इकोनॉमिक्स के किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है, तो आप अभी MS स्टडी गुरु एप्लीकेशन पर जाके अपने पसंद के रेलेवेंट कोर्स में जिस भी एग्जाम को आप अपीयर करना चाहते हैं उस एग्जाम का कोर्स परचेज कर सकते हैं एंड अपनी तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं, राइट? अगर मैं KVS PGT इकोनॉमिक्स की बात करूं तो हमारे पास Tier 1 एंड Tier 2 दोनों का ही कोर्स अवेलेबल है। Tier 1 जो आपका जनरल पेपर रहता है उसका भी कोर्स है एंड Tier 2 दिस इज द कॉम्बो कोर्स। इसमें आपको Tier 1 और Tier 2 दोनों के ही लेक्चर्स, PDF नोट्स, प्रैक्टिस MCQs एंड Tier 2 के लिए आपको फुल मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। Tier 2 में आपको फॉर सब्जेक्टिव पेपर, आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दो पार्ट्स में पेपर करवाया जाता है, तो सब्जेक्टिव के लिए आपको मॉडल आंसर्स भी वहाँ पर इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में प्रोवाइड करवाए गए हैं। एंड अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो, हम लोगों ने चैनल पे ये वीडियो भी डाला था कि मॉडल आंसर्स जो भी आपको प्रोवाइड करे गए एग्जैक्ट क्वेश्चन उन्हीं मॉडल आंसर्स में से आए थे। सो स्टूडेंट्स के काफ़ी सारे कमेंट्स मैसेजेस आए थे कि मैम मॉडल आंसर्स जो थे एकदम एक्यूरेट जो आपने करवाए उसी में से ही क्वेश्चंस बने थे। सो यू कुड गो एंड चेक द कोर्स। ऑल्सो अगर आप अभी सिर्फ कि Tier 1 की तैयारी करना चाहते हैं तो Tier 1 का भी सेपरेट कोर्स है एंड अगर Tier 1 की तैयारी आप कर चुके हैं, आपको जनरल बेसिक्स जो हैं वो आपके क्लियर है एंड आप सिर्फ इकोनॉमिक्स की डेडिकेटेडली तैयारी करना चाहते हैं तो Tier 2 के लिए भी एक सेपरेट कोर्स है जिसमें सेम आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, क्लास नोट्स मिल जाएंगे इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में, देन आपको MCQ प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे एंड अगेन सब्जेक्टिव के लिए आपको मॉडल आंसर्स प्रोवाइड करवाए गए हैं, राइट? मॉडल आंसर्स इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में रहेंगे एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड 24/7 डाउट सॉल्विंग सपोर्ट ऑन WhatsApp। अगर आपको कोई भी अगर डाउट है, क्वेरी है आपकी, तो आप WhatsApp पे मैसेज कर सकते हैं एंड टीम आपको विद इन 24 आवर्स रिप्लाई ज़रूर से करेगी, राइट? चलिए, सो दैट्स इट। जल्दी से अपना गोल टारगेट सेट कीजिए एंड अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए।
डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। तो जल्दी से अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए। ऑल द बेस्ट लर्नर्स फॉर ऑल योर एग्जाम्स। थैंक यू।